हेलो एंड वेलकम टू राजा मेडिकल एकेडमी। तो आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में दोस्तों फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में देख लिए थे कि क्या क्या सिलेबस है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितना यूनिट है और कैसे कैसे किस पार्ट को कहाँ पढ़ना है। तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट में देखना है कि जो एनाटॉमिकल टर्म और ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी का होता है उस पर आज डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म। ये यूनिट फर्स्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स एवं उनके आपसी संबंधों का स्टडी करते हैं। देखिए क्या होता है, एनाटॉमी क्या है कि जो बॉडी का पार्ट है एक दूसरे पार्ट से जो कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है, ये जो बाहरी ढांचा है, लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, ये इसका एक पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। तो ये एक दूसरे से क्या होता है कि कनेक्टेड होता है और इसका आपसी संबंध होता है, उसको हम एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट्स का आपसी संबंध होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड, नेक, एक्सेट्रा। मतलब हर पार्ट, बॉडी का जो पार्ट होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जो बाहरी ढांचा देख रहे हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहेंगे, इसको एनाटॉमी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है।
देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। देखिए, मेडिकल साइंस का वह पार्ट या मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन, जो फंक्शन करता है, उसका इसमें हम स्टडी करते हैं। जिसमें बॉडी के पार्ट्स का फंक्शन का स्टडी करते हैं। देखिए, फिजियोलॉजी में जो भी पार्ट है, मान लीजिए अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, लेग है, हेड है, नेक है, एक्सेट्रा, जो भी बॉडी का पार्ट है, तो उस पार्ट का जो फंक्शन करता है, ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है होल बॉडी में, हैंड जो मेरा हाथ जो है अपर लिम्ब फंक्शन कर रहा है, नेक जो फंक्शन कर रहा है, ये इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये फिजियोलॉजी इसको हम कहेंगे। नॉर्मल सी, बहुत ही सिंपली सी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि एनाटॉमिकल, ये तो सुपरफिशियल हमने देखा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। अब देखेंगे कि एनाटॉमिकल टर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि एनाटॉमिकल टर्म क्या होता है। देखिए, एनाटॉमिकल टर्म जो है सो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट हम इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एनाटॉमिकल टर्म में आ जाता है सुपीरियर, ऊपरी भाग। एनाटॉमिकल टर्म का ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, सुपीरियर। सुपीरियर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो सुपीरियर जो होता है, ये बॉडी का, जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, हेड है, ये इसको सुपीरियर में रखा गया है। जो हेड से ऊपर का पार्ट हो उसको हम सुपीरियर कहेंगे। हेड से ऊपर के पार्ट को सुपीरियर कहेंगे। हेड से ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, हेड से ऊपरी भाग को सुपीरियर कहते हैं। ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी में हेड से ऊपरी भाग को सुपीरियर कहेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड पॉइंट, आता है इन्फेरियर। इन्फेरियर, इन्फेरियर निचली। देखिए, जो
निचली इन्फेरियर होता है ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर जो रिलेटिव ऑर्गन से नीचे की ओर हो। जो देखिए ये तो सुपीरियर हो गया, और इन्फेरियर जो होता है बॉडी का ऑर्गन है, ऑर्गन से निचले पार्ट को, ऑर्गन से निचले पार्ट को हम इन्फेरियर बोलेंगे। ठीक है। बॉडी के रिलेटिव ऑर्गन से, बॉडी के रिलेटिव ऑर्गन से निचली भाग ये इन्फेरियर में रखेंगे। ये इन्फेरियर हो गया, सेकेंड पॉइंट इन्फेरियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटेरियर और वेंट्रल। एंटेरियर और वेंट्रल क्या होता है। ठीक है। जो देखिए एंटेरियर एंड वेंट्रल जो होता है बॉडी का, जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये सामने का जो भाग होता है, जो सामने का जो दिख रहा है, जो सामने का शेप दिख रहा है, ये हो गया एंटेरियर। ठीक है। जो फ्रंट का पार्ट होता है, फ्रंट का पार्ट, फ्रंट का फ्रंट का पार्ट्स होता है, इसको हम एंटेरियर या वेंट्रल कहते हैं। एंटेरियर या वेंट्रल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पोस्टीरियर और डोर्सल। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्टीरियर और वेंट्रल। तो जो पोस्टीरियर होता है एंटेरियर का जस्ट अपोजिट, बॉडी का जो पीछे का भाग होता है, पीछे का शेप होता है, उसको हम पोस्टीरियर या डोर्सल कहेंगे। सॉरी, वेंट्रल नहीं, डोर्सल। सॉरी, एक मिनट। जो बॉडी का पीछे का भाग होता है उसको हम पोस्टीरियर या डोर्सल कहेंगे। जो पिछली भाग होता है, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट हम कहेंगे। जो इन्फेरियर है ये फ्रंट है, पोस्टीरियर है जो पीछे का भाग है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्टल। डिस्टल नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्टल। डिस्टल डिस्टल जो होता है, जो बॉडी का ट्रंक है, जो धड़ होता है, बॉडी का ट्रंक पार्ट जो होता है उसको हम डिस्टल कहेंगे। बॉडी का जो धड़ का पार्ट होता है, धड़ धड़ का पार्ट जो होता है वो डिस्टल। धड़ के पार्ट को डिस्टल कहते हैं। धड़ का जो पार्ट होता है उसको हम डिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल ये जो बॉडी का ऐसा पार्ट जो ट्रंक, ये धड़ जो होता है, बॉडी का ऐसा पार्ट जो ट्रंक से नज़दीक हो। बॉडी का ऐसा भाग जो ट्रंक के निकट हो। ठीक है, ट्रंक के निकट वाले भाग को प्रॉक्सिमल में कहते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है, ये बॉडी का जो धड़ होता है उसके नज़दीक को भाग को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सटर्नल और सुपरफिशियल। एक्सटर्नल और सुपरफिशियल। तो देखिए, जो एक्सटर्नल या सुपरफिशियल आता है, बॉडी का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के नज़दीक वाले पार्ट को हम एक्सटर्नल या सुपरफिशियल कहेंगे। ठीक है, बॉडी के सरफेस एरिया के निकट की पार्ट, जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है उसके निकट के पार्ट को हम एक्सटर्नल और सुपरफिशियल में रखते हैं। एक्सटर्नल और सुपरफिशियल में रखते हैं, जो सरफेस एरिया के नज़दीक का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल और डीप। देखिए, इंटरनल और डीप जो बॉडी का आंतरिक भाग होता है, जो बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है और ये एक्सटर्नल पार्ट से दूर होता है। मान लीजिए जो मेरा एक्सटर्नल पार्ट लिम्ब है और स्टमक है, तो ये दूर का पार्ट हो गया, तो ये इंटरनल और डीप में आ जाता है। इंटरनल और डीप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल। नेक्स्ट आता है सेंट्रल। सेंट्रल देखिए, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में मध्य में जो पार्ट आता है, जो बीच का पार्ट होता है, बॉडी के सेंट्रल का जो पार्ट होता है, मान लीजिए जो बीच का पार्ट होता है, उसको हम सेंट्रल में आता है। ठीक है, सेंट्रल बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है, केंद्र होता है, उसको हम सेंट्रल कहेंगे। फिर पेरिफेरल। देखिए,
पेरिफेरल जो होता है, जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल ये लाइन है, सेंट्रल लाइन से दूर की भाग को, सेंट्रल लाइन से दूर की भाग को पेरिफेरल बोलते हैं। जो सेंट्रल में जो लाइन है, सेंट्रल लाइन है, इससे दूर की भाग को पेरिफेरल कहते हैं। ये सब स्मॉल थोड़ा थोड़ा सा बस टॉपिक है, इसको सिर्फ जानिए। ये पॉइंट है, टर्म है, इसको जानना, बस सिर्फ जानना है, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आता है प्लेंटर। जो प्लेंटर आता है, प्लेंटर में जो फुट है, प्लेंटर में फुट का जो निचले हिस्सा आता है, जो पैर का, जो पैर होता है उसका जो निचली हिस्सा होता है उसको प्लेंटर बोलते हैं। जो जिसको तलवा आप कह सकते हैं, वो प्लेंटर को, उसको टर्मिनोलॉजी में प्लेंटर मिलाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल। लेटरल में जो बॉडी का मिड लाइन है, बॉडी का मिड लाइन लेते हैं, इससे दूर का जो पार्ट है, इससे दूर का जो पार्ट है वो लेटरल में आता है। मिड लाइन, मिड लाइन से दूर के पार्ट को लेटरल में देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ये क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स को मतलब अपर एंड लोअर सेक्शन में डिवाइड करता है। ठीक है, जो अपर सेक्शन है, ऊपर का अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन को दो पार्ट में हॉरिजेंटल, अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है सेगाइटल सेक्शन। देखिए ये क्या होता है कि बॉडी के जो मिड लाइन होता है, बॉडी का जो मिड लाइन होता है, ये मिड लाइन का लेफ्ट एंड राइट, बॉडी लेफ्ट एंड राइट होता है। मिड लाइन से लेफ्ट एक पार्ट हो गया, एक पार्ट राइट हो गया, तो दो सेक्शन में डिवाइड करता है, ये सेगाइटल सेक्शन होता है। बॉडी का जो मिड लाइन सेंटर है, इससे दो भाग में डिवाइड करता है, उसे सेगाइटल बोलते हैं।